क्या मोबाइल में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या दुर्गा सप्तशती को मोबाइल से सुनने से क्या भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी की बाधा घर से निकल जाती है, या फिर उस व्यक्ति के अंदर जो भूत प्रेत होते हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर के जो तंत्र है वो भूत प्रेत भाग जाते हैं? सभी शिष्य, साधक एवं दर्शक इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो जानकारी सिद्धिविनायक महाराज जगत कल्याण के लिए ज्ञान देते हैं, तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को ज्ञान मिल सके। आधा ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक होता है। आपने कई बार मोबाइल में देखा होगा और सुना भी होगा कि इस मंत्र को चलाकर आप घर में रखें और आपके अंदर के जितने भी तंत्र, बुरी नेगेटिव एनर्जी है, परिवार में जितने भी घर में नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। क्या यह सच है? सुनने से, मोबाइल में सुनने से वो आपके शरीर के अंदर की भूत प्रेत बाधा वो निकल जाएगी, परिवार के अंदर की भूत प्रेत बाधा, घर के अंदर की सभी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। ऐसा क्या संभव है? तो मैं आपको आज के वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। किसी के बहकावे में ना आए। मोबाइल में कोई भी यूट्यूबर बोलता है कि इस मंत्र को चला के रखो और आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है, परिवार के अंदर की निगेटिविटी है, वो सब हट जाएगी। ऐसा कोई बोलता है तो उस पे यकीन ना करें, क्योंकि वो बंदा व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ऐसा आपको बोल रहा है, वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में ऐसा बोल रहा है आपको। जितने देर तक, अगर 1 घंटे का उसने बताया कि आप इस मंत्र को चलाओ और ये आप फुल आपको आधा घंटा 1 घंटा चलाते हो, वो होता है 2 घंटा, 1 घंटे का होता है वो मंत्र। वो खुद बोलता है ओ मैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम हाँ फट स्वाहा, ऐसा बोल देता है। तो इस मंत्र के क्या आपको खासियत है और इसका आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना सुने, आप सुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कुछ लोगों को ऐसा संदेह है कि ये भूत प्रेत निकलते नहीं है, ये सब फेक बताते हैं, तो इसका मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो आप वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी चालीसा या सुंदरकांड, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, यह सुनने से क्या नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है, भूत प्रेत शैतान भाग जाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं वो भ्रम में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल के द्वारा इस मंत्र से नेगेटिव ऊर्जा भाग जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों का भ्रम होता है, जिसके कारण हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गृह कलेश होता रहता है। तो मेरे मोबाइल से चलाने से, तो मोबाइल के मंत्रों से चलाने से मेरे घर की नकारात्मक शक्तियां सब समाप्त हो जाएगी, भाग जाएगी। ऐसा मेरे साथ 7 साल पहले हुआ था। और मैंने कुछ टाइम पहले, मैंने 7 साल पहले मैंने ऐसा कुछ किया था। और मतलब किसी किताब में ऐसा लिखा गया था कि उस मंत्र को आप अगर लिखोगे, पेज पर आप लिखोगे, उसका ताबीज बनाकर आप गले में धारण करोगे और उस मंत्र को 7 बार बोलोगे, ऐसा कुछ बोला था। तो उस मंत्र को मैंने सब कर दिया, धारण कर दिया, पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो मेरे मन में उस टाइम ऐसा लगा कि ये सब झूठ है, और अभी भी मैं झूठ मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बस एक ही होता है कि भ्रम होता है। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा कि ये कोई काम नहीं करता है। ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरी जो पूजा पाठ है वो सब व्यर्थ जा रही है। जब आप धीरे धीरे अध्यात्म के मार्ग में चलते रहते हैं, जब आपको ये सक्षम चीजें आपको दिखने लगती है, जब आपके पास कोई शक्ति आ जाती है जिसके माध्यम से, उस शक्ति के माध्यम से आपको, वो शक्ति के माध्यम से वो दिखनी शुरू हो जाती, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। और साथ ही में किसी व्यक्ति का इलाज करने में आप सक्षम हो जाते हो, पीड़ित व्यक्ति के, किसी पीड़ित व्यक्ति के बारे में बताने में सक्षम हो जाते हो, तब यह सभी चीजें समझ में आती है। जितने भी भाई बहन माताएं ऐसा सोचते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल में हनुमान चालीसा या सुंदरकांड चलाकर रखने से आपके अंदर की या परिवार की, घर के अंदर की नेगेटिविटी दूर भाग जाती है। ऐसा आपको लगता है कि घर में अगर हनुमान चालीसा रखी है
और आप समझते हो कि घर में कोई भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। देखिए, मैं पूरा सनातनी हूँ और मैं सनातन के हिसाब से ही कार्य कर रहा हूँ। देखिए, मैं सनातनी हूँ और सनातन धर्म का ही नारा लगाऊंगा, और जीवन मरने के बाद भी सनातन धर्म का नारा मैं खुद लगाऊंगा। और भगवान एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। भगवान एक ही है, प्रभु नारायण जगत के पालनहार। और मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं देखिए, माता के चरणों की धूल हूँ मैं, बस माता के चरणों की धूल ही हूं मैं। अब मैं आपके भ्रम के बारे में बता देता हूँ। चाहे कोई हनुमान चालीसा हो, चाहे कोई भी किताब हो, भागवत गीता छोड़कर चाहे कोई भी किताब हो, उसके बारे में अगर आप रखते हो, भागवत गीता छोड़कर, मैं बता रहा हूँ, भागवत गीता छोड़कर अगर आप किसी भी किताब को आप रखते हो घर में, तो आप सोचते हो कि भूत प्रेत हट जाएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा, तो इसका कोई भी फर्क नहीं होगा। हनुमान चालीसा किताब रखो या सुंदरकांड की रखो या दुर्गा सप्तशती की रखो, कुछ नहीं होगा। ये बात याद रखिए, जब तक आप उस मंत्र को सिद्ध नहीं करोगे, तब तक वो मंत्र कार्य नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी लाखों कोशिश करो। जब तक आप उस चालीसा को, उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक वो मंत्र या मंत्र का देवता कार्य नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सुनना है तो आप सुन सकते हैं, इसमें कोई मैं अनुरोध नहीं करूंगा। आपको ज्ञान देना है तो मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान के ही बातें होती है, सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें मैं करता हूँ। किताबें ऐसी भी पड़ी होती जो दुकान वाले हैं, जो किताबों की दुकान स्टॉल लगाते हैं, बड़े बड़े दुकान लगाते हैं, उसमें तो किताबें होती है ना, भागवत गीता की, चाहे हनुमान चालीसा, चाहे दुर्गा सप्तशती, चारों तरफ की किताबें होती है। जो कि पूजा पाठ की दुकान है, उसमें बहुत सारे देवी देवताओं की किताबें रहते हैं। जो पूजा पाठ की दुकानें होती है, उसमें तो देवी देवताओं की बहुत सारी किताबें होती है, और उन किताबों में तो बहुत सारे मंत्र होते हैं। धन प्राप्ति मंत्र होते हैं, बरकत मंत्र होते हैं, लक्ष्मी धन प्राप्ति के मंत्र होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता, पित्र, यह सबके मंत्र होते हैं। तो सबसे ज्यादा कृपा तो उस दुकानदार को होना चाहिए। यह समझ लो कि जब तक आप किताब का मंत्र आप उठाकर के पढ़ लेते हो या सुन लेते हो, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे, तो वो मंत्र या मंत्र का देवता कार्य नहीं करेगा। मैं आप सभी को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसा कोई बताएगा भी नहीं, और बताया, अगर किसी ने बताया भी होगा तो कोई बात नहीं, पर मैं बताना चाहूंगा कि आपको जब तक इस मंत्र का आप जाप करके सिद्ध नहीं करते, तब तक उस मंत्र या मंत्र का देवता कार्य नहीं करेगा। पर अगर आप उसका नित्य जाप करते रहते, तो एक समय ऐसा आता है, वो आपके जाप के कारण आप मन में बोलते हो, या आप ऐसे मेरे जैसे बोलते हो, अगर मंत्र बोलते हो, तो उस मंत्रों के जाप के कारण वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो वह कार्य करना शुरू कर देता है। अगर आप बार बार जपते हो उस मंत्र को हर रोज डेली, तो वो मंत्र अपने आप में जागृत होना शुरू हो जाता है। और यह मेरा खुद का अनुभव है, और इसके साथ जितने भी भक्तजन आते हैं, शिष्य आते हैं, उन सभी से अनुभव लिया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी जागरूक हो जाए। अगर आप वो चलाना चाहे तो आप चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भक्ति मार्ग में सदा रहे, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो आपको मंत्र आप सुन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मंत्र सुनने से भी आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, मंत्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। वो जैसा बोलता है वैसे आपको बोल सकते हैं। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। वो मंत्र गलत हो रहा है तो आप सर्च पॉइंट में सर्चिंग करें, या किसी गुरु की सहायता लें कि उस मंत्र को जाप करना है मतलब करना ही है, वो मंत्र जागृत करना ही है मतलब करना ही है। उस मंत्र से डेली जाप करते हैं, किसी भी मंत्र को डेली जाप करते हैं, तो आपकी वाणी भी उससे सिद्ध हो जाती है। मंत्रों की आपकी जो वाणी है वो नकारात्मक शक्तियों की तरफ वज्र की तरह प्रहार करती है। अगर आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर लिया और उसके बाद आपके घर परिवार में मंत्रों के जाप करना शुरू कर दिया, चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसका प्रभाव 100% होगा। वहां पर हनुमान जी, अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हो जब सिद्ध होने के बाद,
तो हनुमान जी वहाँ आपके आसपास सूक्ष्म रूप में वो वहाँ विराजमान होते हैं। वह हनुमान जी आपके जो भी नकारात्मक शक्तियां आपके परिवार में वो सब नष्ट कर देते हैं, भगा देते हैं। जब आप सिद्ध करते हो और जाप करते हो, पढ़ते हो हनुमान चालीसा या किसी भी प्रकार के स्तोत्र पढ़ते हो, तो उन शक्तियों को दिक्कतें हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों को दिक्कतें हो जाती हो तो वो घर से बाहर निकल जाती है। वो बोलती है चलो अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, हम चलो अभी जाते हैं दूसरे के घर में। तो आपको मैं पहले बताना चाहूंगा कि जब तक आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता या चालीसा सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक वो देवता या उसका मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल में आपने मंत्र चला दिया और वो अपना मंत्र कार्य कर रहा है, जो भी आपके घर की दिक्कत है वो दूर हो गई, तो आप ऐसा सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आप भ्रम में हो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप मंत्र सिद्ध नहीं करोगे तो कार्य नहीं करेगा। और हाँ, एक बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कोई भजन चला दिया जिसके ऊपर सवारी भी आती है और वो भजन के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से उसके ऊपर सवारी आ सकती है, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप कोई मंत्र चलाते हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, ये बात याद रखिए, बर्दाश्त होना चाहिए। सवारी आती है जब अगर किसी को भूत प्रेत की सवारी आती है, जैसे कि मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने मंत्र चला दिया और कुछ टाइम के बाद उस इंसान के अंदर कोई शक्ति सवारी के रूप में आ रही है, नकारात्मक चाहे सकारात्मक, या किसी देवी देवताओं की कृपा है, तो हो सकता है कि उसके शरीर में आ जाए, वो सवारी आ जाए उस मंत्र के हिसाब से। हो सकता है, ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने भी देखा है कि उस शैतान के अंदर जगह अगर सकारात्मक ऊर्जा यहाँ होगी तो नेगेटिव ऊर्जा बराबर नाचती है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा की जो प्रभाव है वो बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल होता है। अगर यहाँ पर फिर नाचने लगता है ये शैतान, शरीर के ऊपर आ जाता है, सकारात्मक ऊर्जा पास पास आने लगती है, वैसी वैसी ये भागने लगता है, ऐसा होता है। मतलब कि अगर कोई भजन चलाता है जिसके ऊपर सवारी आती है भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी या देवी देवता की, तो उसको व्यक्ति के ऊपर पीड़ा देना शुरू कर देता है, वो पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा होगी चाहे सकारात्मक होगी। तो मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा, अगर जिसके ऊपर आती है तो हमारे पास तो कांटेक्ट कर सकता है, उनका आशीर्वाद मैं आपको प्रदान करवा दूंगा। अगर कोई देवी देवता होगा और नकारात्मक शक्ति होगी तो उसको मैं हटा दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही स्क्रीन पर आपको नंबर चल रहा है, वो आप नोट करें और अपने आप को अच्छी तरीके से रखें। आप ऐसा भी सोचेंगे कि मुझे ये मंत्र सिद्ध होगी या चालीसा सिद्ध होगी कि नहीं होगी, कब पता चलेगा कि मुझे ये मंत्र या सिद्धि चालीसा कुछ भी मंत्र सिद्धि हो गई है, तो कैसे पता करें? तो इस बात का मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि आपको कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भागवत गीता में भी लिखा गया है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। भगवान श्री कृष्ण के मुख से भी निकला हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा और आपकी वाणी भी सिद्ध हो जाएगी और आपके अंदर की निगेटिविटी, आपकी जो भी परेशानियां हैं वो सब अपने आप खत्म हो जाएगी। कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। अगर आप हनुमान चालीसा हर रोज 100 बार भी बोलते हो तो भी इसका प्रभाव तो शक्तिशाली है, क्योंकि हनुमान चालीसा का इसमें वर्णन भी है, ये बात याद रखना। अगर आप जॉब पे जाते हो या टाइम नहीं है आपको, घर गृहस्थी हो, तो आप 1 या 2 या 3 बार आप हनुमान चालीसा हर रोज नियमित रूप से जाप करें। नियमित टाइम से नियमित वक्त में सबको आपको जाप करना है, उनको भोग प्रसाद सब चढ़ाना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। हनुमान चालीसा अगर आसन लेकर पूरे विधिवत से आपको जाप कर दिए तो एक बात याद रखना, ये मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने एक ही टाइम आपको ये जाप करना है, एक ही समय में, ऐसा नहीं करना है कि आपको आज 7 बजे कर लिया कल 8 बजे कर लेंगे, ऐसा नहीं। 7 बजे तो 7 बजे ही करना है आपको हनुमान चालीसा, और आप ये खुद ही महसूस करेंगे कि हाँ मेरा ये काम रुका हुआ था, ये अपने आप बनना शुरू हो गया। धन की कमी थी, धन की कमी तो अभी धन की कमी थी तो धन की कमी भी पूरी हो गई। जितने भी मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई अभी। मतलब जैसे जैसे मंत्रों का जाप करते रहोगे वैसे वैसे वो मंत्र
सिद्ध होते रहेगा। उसका प्रभाव आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप हनुमान चालीसा किसी भी मंत्रों को आप महसूस कर सकते हैं। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो कि आपको बतानी थी कि मोबाइल से सुनकर मोबाइल चला लेने से कोई भी प्रेत बाधा नहीं हटती। ये बात का अवश्य ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त उस घंटी के निशान को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हर रोज नए वीडियो मिल सके। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।